हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसका अब हम बोल सकते हैं बिल्कुल कंफर्म फिक्स हो चुका है कि पेपर सितंबर अक्टूबर के बीच में 100% हो जाएगा। ठीक है। अब हमें अपनी तैयारी को बहुत एक मजबूत धार देनी है, हमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छी वाली बनानी है। ठीक है। तो उसके लिए यदि हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, हमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो थर्ड पेपर है उसमें 40 प्लस नंबर लेके आना, 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। और यदि आप 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो उसमें जो करंट अफेयर है, क्या करंट अफेयर है, उसका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और ध्यान रखना, यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर के आएंगे। ठीक है। तो यदि हम इन 35 क्वेश्चनों में से 25 प्लस या 30 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। और ध्यान रखना, यहां पर यदि आपको 80 प्लस नंबर लेके आने हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर में 30 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है। तो करंट अफेयर यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। आज से करंट अफेयर की क्लासेज चालू हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी करंट अफेयर की। तो आप जबरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो बिना किसी डिस्टरबेंस के। ठीक है। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं क्योंकि आज फर्स्ट डे था, बीच में थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया था उसके बाद से। ठीक है। देखो, राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु, किससे? राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु पहला, क्या, पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया था? अरे भाई साहब, क्या होता है, राजस्थान में जो नहरें होती हैं उनसे पानी की चोरी होती है। क्या होती है? उनसे पानी की चोरी होती है। कई हमारे चोर इतने शातिर होते हैं, नहरों से पानी चुरा लेते हैं और उस पानी की रखवाली करने के लिए कि भाई साहब कौन कौन चोरी कर रहा है, उस चोरी को रोकने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि हम एक थाना ऐसा बनाएं, एक ऐसा थाना बनाएं जो केवल उस पानी के ऊपर नजर रखे। ठीक है। तो ये थाना है ना, वो कहाँ बन रहा है? हनुमानगढ़ में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? हनुमानगढ़ जिले में बन रहा है। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। अरे ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है बहुत गजब गजब शब्दों में। ध्यान से सुनो, नहर से पानी चोरी रोकने के लिए पहला पुलिस थाना हनुमानगढ़ का एक नोहर, क्या, हनुमानगढ़ में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है नोहर। और नोहर से क्या होती है? एक नहर गुजरती है, तो वहां पर एक पुलिस थाना बना दिया गया। कहां पर? नोहर में। ठीक है। हनुमानगढ़ के नोहर में पुलिस थाना बनाया गया और वो पुलिस थाना केवल क्या काम करेगा? उस पानी की चोरी के ऊपर ध्यान रखेगा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ के नोहर भादरा क्षेत्र में खेतों में नोहर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह ब्रांच प्रणाली और सिंहमुख परियोजना से सिंचाई की जाती है। अरे भाई साहब, जो ये हनुमानगढ़ का जो नोहर भादरा क्षेत्र है, ये नोहर क्षेत्र है, इसका पूरा नाम है नोहर भादरा क्षेत्र। तो हनुमानगढ़ का जो ये नोहर भादरा क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचाई के लिए 3 प्रमुख प्रणाली है, 3 प्रमुख परियोजना है, जिसमें से पहली है नोहर सिंचाई परियोजना, दूसरी है अमर सिंह ब्रांच प्रणाली और तीसरी है सिंहमुख परियोजना। ठीक है। तो जो हनुमानगढ़ का नोहर भादरा क्षेत्र है, यहां से देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि नोहर भादरा क्षेत्र कहां पर है? हनुमानगढ़ में। नोहर भादरा क्षेत्र में कौन कौन सी परियोजनाओं से सिंचाई की जाती है? तो पहली है नोहर सिंचाई परियोजना, दूसरी है अमर सिंह ब्रांच प्रणाली और तीसरी है सिंहमुख परियोजना। तो इन तीनों को दिमाग में ठूंस लो। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह पुलिस थाना इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी रोकने के लिए खुलेगा। और भाई साहब, आप सोचोगे कि सर नहर से पानी की चोरी हो रही है, लेकिन कौन सी नहर है जिससे सबसे ज्यादा पानी की चोरी हो रही है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अरे भाई साहब, हनुमानगढ़ से कौन सी नहर बहती है? वो बहती है इंदिरा गांधी नहर।
क्या? इंदिरा गांधी नहर बहती है। कहाँ से? हनुमानगढ़ से। और इसी इंदिरा गांधी नहर से क्या होती है? पानी की चोरी होती है। और इस चोरी को रोकने के लिए क्या किया गया है? पुलिस थाना बनाया गया है। और भाई लोगों सुन लो, इस पुलिस थाने में टोटल 60 पुलिसकर्मी होंगे। अरे कितने होंगे? 60 पुलिसकर्मी। तो ये जो नौहर में पानी की चोरी रोकने के लिए जो पुलिस थाना बनाया गया है, वो कौन सी नहर से संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। ठीक है प्यारे लाडलो, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, तड़कता भड़कता क्वेश्चन, रस टपकता हुआ क्वेश्चन लेके आया हूं कि राजस्थान में लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है? अरे भाई साहब क्या पूछ रहा है? करोड़ में पूछ रहा है। कितने करोड़ रुपए की? अरे भाई लोगों 330 करोड़ की। भाई साहब ये जो कोरोना काल में जो आर्थिक संकट चल रहा है, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कितनी सहायता दी है? 330 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब दिमाग में आएगा कि भाई साहब ये जो 330 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इन 330 करोड़ रुपए से टोटल 33 लाख जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाएगी। अरे भाई साहब ये जो 330 करोड़ रुपए हैं वो 33 लाख लोगों में बांटे जाएंगे। ठीक है, अब भाई तुम सोचोगे कि यार 33 लाख लोगों में बांटे जाएंगे, ये कैसे बांटे जाएंगे? अरे फिर ध्यान लगाकर सुन लो, अपना खोपड़ा यहां जमा के सुन लो। 33 लाख निराश्रित जिनके पास मकान नहीं है, असहाय जो सहायता मतलब जिनकी लोग सहायता नहीं कर रहे, जैसे उनके बेटे नहीं हैं और जो केवल अकेले हैं, ऐसे लोग, जरूरतमंद परिवार जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, उन्हें रियल में जरूरत है रुपए की, तो ऐसे लोगों को इस साल की दूसरी किस्त के रूप में 1000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अरे भाई साहब जो ये 33 लाख घर हैं, इनमें हर घर को कितने? 1,000 रुपए बांटे जाएंगे। ठीक है, अब भाई साहब ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? अरे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया भाई साहब, इन्होंने दिमाग लगाया। 330 करोड़ रुपए थे, जिनमें से इन्होंने 330 करोड़ रुपए को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग 300 करोड़ का और दूसरा भाग 30 करोड़ का। अब ये जो 300 करोड़ रुपए ये इन्होंने दे दिया राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RISL को, और 30 करोड़ रुपए दे दिया जिलाधिकारियों को। ठीक है, जो ये 330 करोड़ रुपए थे, इनको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 300 करोड़ रुपए दे दिया RISL को और 30 करोड़ रुपए दे दिया जिलाधिकारियों को। ठीक है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि भाई अब तुम बांटने का काम चालू कर दो। अब भाई साहब एक मिशन चल रहा है इस टाइम, और उस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। अरे भाई साहब आप बहुत सारी दीवारों के ऊपर लिखे देखते होंगे, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अरे भाई लोगों, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक केंद्र सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन चला दिया जिसका नाम था जल जीवन मिशन। और उसी मिशन को हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने भी चला दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अरे कहां से हैं? जोधपुर से हैं। ने राज्य के लिए 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,180.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अरे भाई साहब ये जो जल जीवन मिशन है, इसके लिए जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, उन्होंने राजस्थान सरकार के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया? 10,180.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलो। राजस्थान ने 2024 तक
ध्यान से सुनो लाडलो, राजस्थान ने 2024 तक हर घर नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। अरे राजस्थान सरकार ने ठान लिया कि भाई साहब 2024 तक हर घर में पानी का कनेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होगा, आपके गांव में आपका सरपंच है जो पानी की टंकियां बनवा रहा होगा छोटी छोटी, जहां पर बड़ी टंकी नहीं है वहां पर बड़ी टंकी बनवा रहा होगा। तो वो इसी मिशन के अंतर्गत है भाई लोगों। आपके घर में जो नल आएगा पानी का टंकी से सुबह 6 बजे आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, वो इसी मिशन के अंतर्गत आएगा। राजस्थान में ग्रामीण घर कितने हैं रे प्यारे लाडलो? 1.01 करोड़ ग्रामीण घर हैं। 19.61 लाख घरों में पानी का कनेक्शन मौजूद है। अरे सुन लो लाडलो, टोटल ग्रामीण घर हैं 1.01 करोड़ और पानी का कनेक्शन कितने के पास है? 19.61 लाख घरों में ही है। अरे भाई साहब, पूरी तादाद प्यासी पड़ी हुई है, वहां पर पानी का कनेक्शन नहीं है। आप सोच सकते हो, जब 101 करोड़ जनसंख्या है गांव की और मात्र 19.61 लाख जनसंख्या के पास पानी का कनेक्शन अवेलेबल है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे साथियों, 2021-22 में राज्य की 30 लाख नल के पानी के उपलब्ध कराने की योजना। और अब भाई साहब टारगेट ले लिया कि 2021-22 में जो ये साल चल रही है, इसमें हम इस एक साल में हम टोटल 30 लाख कनेक्शन देंगे। किसके? पानी के। और इस योजना का मेन लक्ष्य क्या है प्यारे लाडलो? हर घर लक्ष्य। अरे भाई साहब, हर घर तक क्या पहुंचाएंगे? पानी पहुंचाएंगे। ये इसका क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, और ये एक केंद्र सरकार की योजना है। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अरे प्यारे साथियों, अखबार पढ़ते होंगे तो अब भी सांप की एक नई प्रजाति मिली है और उस प्रजाति का नाम है रेड स्नेक प्रजाति। और अब भी उदयपुर के जंगलों में वैज्ञानिकों को एक नई प्रजाति का सांप मिला है जिसका नाम है रेड स्नेक प्रजाति। अरे मैं उसकी फोटो दिखाता लेकिन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सांप से आप डर जाओगे और मैं नहीं चाहता कि पढ़ते टाइम आपके पसीने छूट जाएं। अब आगे सुनो। राजस्थान में बेहतर काम करने वाले, बेहतर का मतलब वो बेहतर 72 वाला नहीं, यहां पर बेहतर का मतलब होता है बेस्ट काम करने वाला। तो राजस्थान में बहुत अच्छा काम करने वाले औद्योगिक संस्थानों को उद्योग रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई। अरे भाई साहब, राजस्थान में जो भी लोग बहुत बेस्ट तरीके से काम करेंगे, किसमें? इंडस्ट्री में, औद्योगिक संस्थानों में, तो उनको उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अरे कौन सा पुरस्कार? उद्योग रत्न पुरस्कार। अब ध्यान से सुन लो रे प्यारे लाडलो, यहाँ 4 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार और एक उद्यमी को हस्तशिल्प और बुनकर रत्न अवार्ड देने की घोषणा हुई है। अरे सुनो, 4 उद्यमियों को तो उद्योग रत्न पुरस्कार मिलेगा और एक उद्यमी को हस्तशिल्प और बुनकर रत्न पुरस्कार मिलेगा। अरे प्यारे लाडलो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। आप यदि जीएस में 40+ नंबर लेके आना चाहते हो, जो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, इको, इनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो जो स्टार्ट हो चुका है। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और करंट अफेयर की आप पीडीएफ लेना चाहते हो, 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर लेना चाहते हो, अप्रैल 2021 तक का सारा करंट लेना चाहते हो और आगे का गजब वाला करंट साथ रहकर पढ़ना चाहते हो, तो उसकी पीडीएफ लेना चाहते हो, तो ये सामने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर अभी 500 रुपए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पे कर दो और हमारा बैच ज्वाइन कर लो। और आप चाहते हो कि हम मॉडल पेपर दें, हम टोटल मॉडल पेपर 15 दें, जिसमें से 12 मॉडल पेपर ऐसे रहेंगे जो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे और 3 मॉडल पेपर करंट अफेयर के रहेंगे। ठीक है,
प्रत्येक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप मॉडल पेपर लेना चाहो तो उसका चार्ज मात्र 250 रुपए। ठीक है, मॉडल पेपर का चार्ज 250 रुपए कंप्लीट चार्ज। आप यदि जीएस राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, करंट सब कुछ लेना चाहते हो तो चार्ज केवल 500 रुपए, और आप केवल करंट अफेयर का लेना चाहते हो तो चार्ज ओनली 300 रुपए। अब ध्यान से सुनो, श्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड किसको मिला? खंडेलवाल मिनरल्स को। अरे खंडेलवाल मिनरल्स एक महिला है जिसको श्रेष्ठ उद्यमी अवार्ड मिला है, और ये महिला कहाँ की है? अरे प्यारे साथियों, हमारे पड़ोसी गांव अलवर से है। कहाँ से है? अलवर से है। बुनकर रत्न अवार्ड किसको मिला? गंगा सिंह को मिला। कहाँ के हैं? दौसा के हैं। अरे हस्तशिल्प रत्न अवार्ड किसको मिला? बाबूलाल मारोटिया को मिला, जो जयपुर के हैं। तो हस्तशिल्प रत्न अवार्ड बाबूलाल मारोटिया जयपुर के, बुनकर रत्न अवार्ड गंगा सिंह दौसा को मिला। ठीक है, और ध्यान रखो भाई साहब, ये जो 4 कैंडिडेटों को जो पुरस्कार मिला है, इन सभी को क्या मिला है? 1-1 लाख रुपए की नगद राशि मिली है। इन सभी को भाई साहब 1-1 लाख रुपए इनके अकाउंट में ठूंस दिए गए कि लो पकड़ो 1 लाख रुपए, लो पकड़ो 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो करंट अफेयर की क्लास थी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे धमाकेदार गजब वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, ध्यान लगा के सुनो, सुबह 8 बजे सभी को लाइव टपकना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय प्यारे साथियों।